हेलो क्लास 8। आज हम सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे और इसे समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम अपने चैप्टर से। मोस्ट कंट्रीज हैव कॉन्स्टिट्यूशन टू गाइड द गवर्नमेंट एंड टू गवर्न द पीपल। दुनिया के बहुत सारी देशों के पास कॉन्स्टिट्यूशन है और वो कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ की सरकारों और लोगों को गाइड करता है। बोथ द गवर्नमेंट एंड पीपल आर बाउंड टू ओबे इट। दोनों ही सरकार और लोग इसको मानने के लिए बाध्य हैं। टू एंजॉय अ कंफर्टेबल लाइफ रूल्स एंड लॉज मस्ट बी फॉलोड। एक अच्छा और आरामदायक जीवन जीने के लिए कानून को मानना आवश्यक है। रूल्स आर एसेंशियल फॉर एफिशिएंट एंड प्रॉपर गवर्नेंस ऑफ अ कंट्री। नियम कानून जरूरी हैं कंट्री को सुचारू और प्रभावी रूप से चलाने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन a written set of fundamental principles according to which a state or organization is governed is called its constitution। ऐसे लिखित सेट जिसके अंदर मूलभूत सिद्धांत हो कंट्री को चलाने के लिए वह कॉन्स्टिट्यूशन कहलाया जाता है। लॉज आर आल्सो फॉर्मुलेटेड अकॉर्डिंग टू देम। और इन्हीं सिद्धांतों के तहत कानून बनाया जाता है। Thus, the Constitution is also regarded as the fundamental law of a country। इसीलिए किसी भी देश के कॉन्स्टिट्यूशन को वहाँ का मौलिक सिद्धांत और मौलिक कानून बोला जाता है। The Constitution of India was prepared by the Constituent Assembly। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था। इट केम इन टू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950 और यह 26 जनवरी 1950 को अपने पूरे अस्तित्व में आया था। इम्पोर्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। टुडे almost every democratic country has a constitution which is a vital document according to which the country carries out its administration। आज हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री के पास उसका खुद का संविधान है जो एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है कंट्री के लिए। कंट्री की एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए संविधान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स ऑफ अ कंसर्न नेशन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, क्रीड, कास्ट और फिजिकल अपीयरेंस। कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री के लोगों के अधिकार और उन्हें इक्वलिटी का भाव प्रदर्शित करता है। वो उनको सभी प्रकार की इक्वलिटी प्रदान करता है। वो उन्हें उनके रिलीजन, कास्ट और उनकी फिजिकल अपीयरेंस के तौर पर नहीं देखता है। It can also be deemed as a fundamental underlying framework of a governance for a nation। और गवर्नमेंट के लिए ये एक तरीके से फ्रेमवर्क के रूप में कार्य करता है। गवर्नमेंट इसी के अकॉर्डिंग चलती है। In a constitutional country, therefore, every person is treated equally regardless of her office or position and is accepted to abide by the law of land। कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री के अंदर हमेशा हर एक इंसान इक्वली ट्रीट किया जाएगा, चाहे वो किसी भी पोजीशन पर बैठा हो, चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो। हमारे देश के हर एक नेता कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। पर्पस सर्व्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या क्या पर्पस कॉन्स्टिट्यूशन सर्व करता है, क्या क्या मुद्दे ये सर्व करता है। A constitution regulates the relationship between the various organs of the government as well as between citizens and the government। Constitution और गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में तालमेल बैठाता है। ये एक तरीके से सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट होता है गवर्नमेंट और पीपल के बीच का। A constitution contains valuable information regarding the structure, organs, responsibility and duty of the government। Constitutions अपने अंदर सरकार की सभी तरह की जिम्मेदारियां, उसका कैसा स्ट्रक्चर होगा, किस तरीके की सरकार बनेगी, कितने ऑर्गन्स होंगे, ये सब बातें अपने अंदर समाहित किए हुए हैं।
A constitution often lays down rules that guard against the misuse of power by our political leaders. हमारे देश के नेताओं के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से गाइड के तौर पर काम करता है और उन्हें बताता है कि उनके लिए क्या गलत है और क्या सही, और वो उन्हें अपनी पावर का मिसयूज करने से भी रोकता है। इंडिया हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन। भारत की पॉपुलेशन बहुत अधिक डाइवर्स है, यानी कि यहाँ पर अधिक बहुत सारे लोग अलग अलग कास्ट, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग रिलीजन से आते हैं। और माइनॉरिटी और मेजॉरिटी भी, माइनॉरिटी की संख्या भी यहाँ पर बहुत अधिक है। मेजॉरिटी किसी तरीके का इन पर कोई भी अत्याचार ना करे, इसकी गारंटी भी कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है। और कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी इज़। और एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन, कानून, सिद्धांत हमें ये बताता है कि हमारी सोसाइटी का किस तरीके का नेचर है। A country is usually made up of different communities of people who share certain beliefs, but may not necessarily agree on all issues. कंट्री के बहुत सारे पीपल, भारत के बहुत सारे ऐसे पीपल हैं, ऐसे लोग हैं जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ को बिलोंग करते हैं, पर वो एक ही बिलीफ को नहीं मानते, यानी कि वो कुछ ऐसे कानून हैं, कुछ के लिए ऐसे कानून हैं कि वो उन्हें मानने के लिए बाध्य हैं, पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक ही इशू पर एग्री नहीं हो सकते। Our constitution guarantees a number of fundamental rights to all citizens to protect them for any injustice by the government. कॉन्स्टिट्यूशन पूरी गारंटी देता है कि कोई भी सभी सिटीजन्स सुरक्षित हैं और उनको मौलिक अधिकार हैं। उनके पास सभी तरीके के समान तौर पर सभी तरीके के एक जैसे अधिकार हैं, और वो हमारी रक्षा गवर्नमेंट के इनजस्टिस से भी करता है, अन्याय से भी करता है। थैंक यू। बाकी हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।